नमस्कार। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कार्यों, उनके जीवन विचारों पर प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में शिक्षक का क्या महत्व है और किस तरह शिक्षक हमारे जीवन में आदर्श की स्थापना करते हैं। वह हमारे जीवन निर्माण, राष्ट्र निर्माण एवं समाज निर्माण में अपनी भूमिका को प्रदर्शित करते हैं। शिक्षक के बिना हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। महान दार्शनिक एवं हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर के दिन हुआ था और उनके कार्यों एवं विचारों के कारण ही हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्होंने शिक्षा एवं शिक्षक दोनों के लिए उत्कृष्ट कार्य किया और इसी को ध्यान में रखते हुए हम उनके आदर्श को, उनके दार्शनिक विचारों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुरु हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैसे तो हमारी प्रथम शिक्षिका हमारी माता होती हैं और हमारे जीवन में माता का एक विशेष प्रभाव होता है। हम बिना माता के, बिना शिक्षक के अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि हमारे जीवन में गुरु की भूमिका सर्वोपरि होती है और अगर हमारे सामने गुरु और ईश्वर दोनों एक साथ उपस्थित हों तो हमें सबसे पहले गुरु की वंदना करने के लिए कहा गया है। एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसमें कबीरदास जी ने इसी बात को सिद्ध किया है कि यदि हमारे सामने गुरु और गोविंद मतलब कि गुरु और ईश्वर हमारे सामने दोनों उपस्थित हैं तो हम सबसे पहले गुरु के चरणों की वंदना करते हैं, क्योंकि गुरु ही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं और हमारे जीवन के कर्तव्यों के प्रति हमें जागृत करते हैं, हमें सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और उस ईश्वर की अनुभूति कराते हैं। वो गुरु के कारण ही संभव हो पाता है कि हम ईश्वर की प्राप्ति कर पाए। इसीलिए सबसे पहले गुरु के चरणों की वंदना करने के लिए कहा गया है। गुरु का जो वर्तमान स्वरूप है उसमें हम शिक्षक यानी टीचर के रूप में हम देखते हैं कि हमें स्कूल में, कॉलेज में हमें जो हमारे शिक्षक प्रोफेसर पढ़ाते हैं वही हमारे जीवन में एक विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बालक बालिकाएं अपने गार्जियंस की बातों से प्रभावित न होकर अपने टीचर्स की बातों से प्रभावित होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि उन बालक बालिकाओं के जीवन निर्माण में, उनके कर्तव्यों के निर्वहन में, उनके मार्ग निर्देशन में, उनको आगे बढ़ाने में शिक्षकों की परिवार से भी ज़्यादा भूमिका कभी कभी देखने में आती है। बालक परिवार से बाहर निकलकर जब विद्यालय में प्रविष्ट होता है तो उसके सामने आदर्श के रूप में वह शिक्षक और शिक्षिकाएं ही उपस्थित होती हैं और उन शिक्षक शिक्षिकाओं में आदर्श को भरने का काम भी किसी समय में उनके शिक्षकों ने ही किया होता है। इसीलिए हम ये देखते हैं कि समाज में जो भी पद है, जो भी पद प्रतिष्ठा कर्तव्य या जो भी पोस्ट मतलब उन सब को निर्मित करने का कार्य ये शिक्षक ही करते हैं, गुरु ही करते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या मतलब जितने भी प्रोफेशन है, नए जमाने के ढेर सारे मतलब इस समय हो गए हैं, उन सब की रचना का कार्य, निर्माण का कार्य शिक्षकों के द्वारा ही संभव हो पाता है। हम शिक्षक के बिना तो किसी समाज की, किसी राष्ट्र की कल्पना ही नहीं कर सकते और वो शिक्षक ही हैं जो हमारे देश की, हमारे समाज की विकृतियों को कम करने का भी काम करते हैं। और एक शिक्षक पर्टिकुलर किसी खास व्यक्ति के जीवन में, किसी खास बालक बालिका के जीवन में भी अपनी भूमिका को स्थापित करता है और वह प्रत्येक बालक बालिका को पहचानता है कि किसके अंदर कौन से गुण हैं, कौन से अवगुण हैं और उसके आधार पर उनको गाइड करके उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। कभी कभी बालक बालिकाएं कुछ बातें खुद अपने गार्जियन से न कहकर, अपने मित्रों से न कहकर या किसी से भी नहीं करते, लेकिन टीचर जो है उनकी भावनाओं को समझ लेते हैं और उसके प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उनके गार्जियन से मिलकर बातचीत करते हैं या खुद भी उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यह उच्च कोटि के शिक्षकों के द्वारा ही संभव होता है।
सरल शब्दों में आदर्श शिक्षक ही राष्ट्र का निर्माण करने में सक्षम हो पाते हैं। इसीलिए शिक्षकों को मानव निर्माता, राष्ट्र निर्माता की संज्ञा दी जाती है। कहा भी गया है कि एक उच्च कोटि का शिक्षक जो है वह एक पूरे समाज में उच्च संस्कारों का, आदर्श संस्कारों का निर्माण कर सकता है। वहीं एक अकुशल शिक्षक जो शिक्षण क्रिया में पारंगत नहीं है, जो अपने ज्ञान का सही मूल्यांकन नहीं कर सकता, सही प्रेजेंटेशन नहीं कर सकता है, वह छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ उचित कार्य नहीं कर पाता है और अपने ज्ञान को भी सही तरीके से प्रदर्शित नहीं कर पाता है। शिक्षक की भूमिका यहाँ तक है हमारे समाज में कि कभी कभी बालक बालिकाएं जो है, जो अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान पाते हैं, या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि इस पर तमाम फिल्में भी ऐसी बनी हुई हैं कि हमारा परिवार, हमारा समाज किसी विशिष्ट बालक बालिकाओं को पहचानने में गलती करता है। इस पर एक फिल्म बनी थी तारे जमी पर, जिसमें यही दिखाया गया था कि एक विशिष्ट बालक है जिसके एक खास क्षेत्र में विशेष प्रतिभा है, लेकिन उसके परिवार में उसकी पहचान नहीं हो पाती है, लेकिन शिक्षक उसकी उस विशिष्ट प्रतिभा को पहचान कर उसको जीवन में आगे ले जाने का कार्य करते हैं। जबकि हमारा समाज ऐसे बालकों को न पहचान पाने की वजह से, उनकी विशिष्टता को पहचान न पाने की वजह से उनको निम्न श्रेणी का समझता है और उनके साथ सही व्यवहार नहीं कर पाता, भले ही वह माता पिता ही क्यों न हो। तो शिक्षक जो है इन विशिष्ट दिव्यांग बालिकाओं का तो विशेष ख्याल रखते ही हैं, साथ ही साथ ये जो प्रगति के लिए समाज सुधार की आवश्यकता है या सही निर्देशन की आवश्यकता है, उन सब कार्यों को भी करते हैं। शिक्षकों के अंदर तमाम विशिष्ट गुणों की आवश्यकता होती है। कोई जरूरी नहीं है कि शिक्षक के अंदर ज्ञान कूट कूट कर भरा हो। यह आवश्यक तो है कि ज्ञान कूट कूट कर भरा हो, लेकिन उससे भी ज्यादा आवश्यक है कि जितना ज्ञान उसके पास है उसका सही समय पर, सही मात्रा में, सही तरीके से प्रयोग वह कर सके अपने छात्र छात्राओं के सामने। इसीलिए उनको विशिष्ट तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है कि वह बालक बालिकाओं की क्षमताओं को पहचान सकें, अपने ज्ञान का सही तरीके से प्रेजेंटेशन कर सकें और छात्र छात्राओं को उनकी क्षमता के अनुकूल उचित क्रियाकलापों के साथ उनका ज्ञानवर्धन कर सकें, ताकि उनका जीवन जो है उज्जवल हो, उनका भविष्य उज्जवल हो। एक शिक्षक को अपने विषय का विशेषज्ञ एवं अन्य सभी विषयों का सामान्य जानकार होना अति आवश्यक है। उसके अंदर अपने विषय का ज्ञान तो होना ही चाहिए, उसमें वो विशेष रूप से पारंगत होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वह बाकी अन्य विषयों का भी एक सामान्य जानकार होना अति आवश्यक है, ताकि वह उन विषयों के से जुड़े हुए प्रश्नों को, टॉपिक्स को क्लियर करते हुए उसको अपडेट रहें और अन्य विषयों के साथ उसका कनेक्शन भी स्थापित कर सकें। इसके बाद एक शिक्षक के अंदर अभिव्यक्ति की क्षमता, अपने खुद की पर्सनालिटी की, वह दिखने में कैसा है, ईश्वर ने उसको कैसे बनाया वो तो अलग बात है, लेकिन वह खुद को प्रेजेंट कैसे करता है यह भी निर्भर करता है। वह उनकी भाव भंगिमा, उनका जो ड्रेस है, पहनावा है, उस पर भी कि वह किस तरीके से अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, यह भी उनकी क्षमता को प्रभावित करता है और इससे भी छात्र बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसके साथ ही साथ शिक्षकों को संप्रेषण के कौशल में निपुण होना अति आवश्यक है। यदि कम्युनिकेशन स्किल उनकी स्ट्रांग नहीं होगी तो वह अपने ज्ञान को सही तरीके से प्रकट नहीं कर पाते। कम्युनिकेशन स्किल में उनके अंदर जो है शारीरिक हाव भाव, भाव भंगिमा जिसको हम कहते हैं, या सामने वाले के विचारों को समझ पाना, उनके फेस को देखकर, ये सब चीज़ें भी, और अपने फेशियल एक्सप्रेशन को भी प्रकट कर पाना, ये सब चीज़ें भी आती हैं। तो एक शिक्षक के अंदर ये जो कम्युनिकेशन स्किल है वो प्रॉपर वे में बहुत अच्छे तरीके से उनके अंदर होनी चाहिए और उसका अभ्यास होना चाहिए। और साथ ही साथ एक शिक्षक को तात्कालिक सूचनाओं से अपडेट होना भी अति आवश्यक होता है। वह वर्तमान समय में, तत्काल समय में क्या हो रहा है, उनका पास्ट से क्या रिलेशन है, फ्यूचर में उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये सब भी जानना अति आवश्यक होता है, जिससे वर्तमान समय में जिस टॉपिक को वो क्लियर कर रहे हैं वह तो क्लियर होगा ही,
साथ ही साथ वो क्यों हुआ और आगे उसे क्या हो सकता है, यह भी बालक बालिकाएं छात्र छात्राएं जान सकें और अपने जीवन में उसका उचित तरीके से उपयोग कर सकें। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि एक शिक्षक जो है विभिन्न सूचनाओं को प्रदान करने के साथ साथ बालक बालिकाओं के साथ कक्षा में विभिन्न पाठ्य समगामी क्रियाओं को भी आयोजित करने का कार्य करते हैं। एक शिक्षक जब विभिन्न पाठ्य समगामी क्रियाओं में दक्ष नहीं होगा, खुद उसके पास उसका अनुभव नहीं होगा, तो वह कैसे अपनी कक्षा में अपने छात्र छात्राओं के साथ उन क्रियाओं का संपादन कर सकेगा या निर्देशन कर सकेगा। इसीलिए एक शिक्षक के अंदर पाठ्य समगामी क्रियाओं, विभिन्न खेल या विभिन्न तरीके की जो भी पाठ्यचर्या से जुड़े हुए, पाठ्यक्रम से जुड़े हुए क्रियाकलाप होते हैं, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। भले ही वह उनमें निपुण न हो, लेकिन सामान्य जानकारी रखने पर और अपनी विलक्षण प्रेजेंटेशन क्षमता, तात्कालिक बुद्धि के आधार पर वह उनका उपयोग करते हुए उन क्रियाओं को आयोजित कर सकता है और छात्र छात्राओं को पारंगत कर सकता है। पाठ्य समगामी क्रियाओं के आयोजन से छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है और यह अति आवश्यक है कि हम छात्रों की कमजोरियों को दूर करने के साथ साथ उनकी विशिष्टताओं को पहचान कर उनको आगे बढ़ाएं और उनके सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखें। एक शिक्षक का ही यह भी उत्तरदायित्व है कि वह हर छात्र के प्रति, मतलब हर स्टूडेंट के प्रति वह जागरूक हो, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से भी अवगत रहे, ताकि कभी विपरीत परिस्थिति आने पर वह उस छात्र को, उस स्टूडेंट को सही एडवाइस दे सके, उनके गार्जियन से मिलकर बात कर सके और वह उनकी आर्थिक स्थिति से भी अवगत रहे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी तरीके से अगर सहायता उनको उपलब्ध करानी हो तो वो कर सके। और सामान्य जानकारी, विभिन्न योजनाओं से अपडेट रहने पर हम स्कूल कॉलेज में बालक बालिकाओं को विभिन्न तरह की योजनाओं का लाभ भी प्रदान कर सकते हैं। शिक्षक को पाठ्यक्रम का निर्धारण, पाठ्यक्रम में एक दूसरे के विषयों का आपस में संबंध और छात्र छात्राओं के आपसी संबंध की भी जानकारी रखनी चाहिए, जिससे कि किसी प्रोजेक्ट वर्क को कैसे देना है, कैसे ग्रुप बनाना है, किस तरीके से कार्य करवाना है, यह भी समझ पाना या उस समय डिसाइड कर पाना इसी के आधार पर संभव होता है कि हमारा पाठ्यक्रम क्या है, कौन से छात्र किस तरीके से आपस में एक साथ काम कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि दो अलग अलग ग्रुप के बच्चों को भी हमें आपस में जोड़कर काम करवाना होता है, तो वो हम किस कार्य को कैसे करवाएंगे यह इस जानकारी पर, इस क्षमता पर ही निर्भर करता है कि शिक्षक जो है कैसे उन छात्र छात्राओं को से ये कार्य करवा सकते हैं। क्योंकि हमें तो सभी छात्र छात्राओं का ध्यान रखना है और उनका सर्वांगीण विकास करना है। जो सामान्य से नीचे के छात्र हैं उनका भी, और जो सामान्य से ऊपर के विशिष्ट बालक हैं उनको भी। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बालक तो बहुत तेजी से सीखते हैं, लेकिन जो दिव्यांग बालक होते हैं उनके अंदर भी विशिष्ट क्षमताएं होती हैं और उनको पहचान कर शिक्षक जो है उनका तो सर्वांगीण विकास करता ही है, साथ में देश एवं समाज का भी बहुत अच्छे तरीके से वह विकास करता है, उनको आगे बढ़ने में अपना योगदान देता है। शिक्षक के गुणों को, या ये कह सकते हैं कि आदर्श शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, इसको हम विशेष तौर पर, मतलब उसका विशिष्ट अध्ययन जो है हम कर सकते हैं और इसको आगे हम विभिन्न तरीके के मतलब पाठ्यक्रम में या फिर उनके अंदर किस तरह के व्यक्तिगत गुण होने चाहिए, किस तरह के उनके अंदर व्यावसायिक गुण होने चाहिए, ये सब चीज़ें हम आगे देखते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।